हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10 में जो हिंदी का पेपर है उसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना है। तो उसी से संबंधित, जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि आप इस चैनल पर लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले जो है बेटा वो मैंने शब्द रूप की टॉपिक की वीडियो डाली है, अर्थात शब्द रूप का अध्ययन कराया है। उस वीडियो से संबंधित ही आज की वीडियो में हम सीखेंगे उससे प्रश्न, उस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए, कैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं बेटा। ठीक है, देखें बेटा, पहला प्रश्न समझें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है बेटा? निम्नलिखित विकल्पों या प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, मत्यम शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? मत्यम शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ऑप्शन है बेटा, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति एक वचन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मत्यम जो है ये मति से है, लेकिन कहीं पर भी मत्यम नहीं है। ठीक है, मत्यम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये मत्यम ना होके मत्या कर लेंगे। इसे हम क्या कर लेंगे बेटा? मत्या। और ये मत्या हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है बेटा, ये गलत दे रखा था। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न समझ में आ गया बेटा? मत्यम जो है, मत्यत जो है वो कोई सा भी नहीं होता है मती वाली सारणी में। यदि आपने वीडियो देखी हो तो हमने ता हटा के डंडा लगा लिया, यानी कि हमने कर लिया मत्या। क्या कर लिया बेटा? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने कर लिया बेटा मत्या, और मत्या जो होता है वो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में एक वचन वाली लाइन में होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? जो मधु की टेबल मैंने पढ़ाई थी, शब्द रूप पढ़ाए थे, तो मधु शब्द में चतुर्थी विभक्ति यानी विभक्ति नंबर 4 एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन है बेटा, मधुना, मधुने, मधुव्याम या मधुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर खा, मधुने। मधुने जो है बेटा वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न संख्या 3 है, मत्याम मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? मत्याम जो है बेटा वो मति का है, पर वो किस विभक्ति का रूप है ये पूछा गया है। ऐसे ही बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में सेम प्रश्न ऐसा ही बनेगा जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस तीसरे का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह सप्तमी विभक्ति में आता है, मत्याम। देख लेना ध्यान से। प्रश्न संख्या 4 है, फल शब्द का विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? फल शब्द का विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन है बेटा, फलम, फले, फलेन, फलय। कौन सा है बेटा? 2023 में आया हुआ प्रश्न भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर घ होगा, फले। ये बहुवचन का रूप है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 5 है, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? बेटा यदि आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टॉपिक में ये टॉपिक पढ़ाया है, तो आप यकीन मानना ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। मैंने उसमें बताया था कि एक सु आएगा लास्ट में, देखो इसमें सु आ रहा है, नदी सु, तो वो हमेशा सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। याद रख लें हमेशा के लिए, जिसमें सु आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाना ही लगाना है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का बेटा क्या हो जाएगा? का वाला बिल्कुल ठीक होगा, सप्तमी विभक्ति और वचन हमेशा बहुवचन ही होगा, जिसमें सु आ जाएगा उसमें। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। फलात जो शब्द है उसमें विभक्ति एवं वचन क्या है? ऑप्शन है बेटा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन। बत एक वचन बेटा, लास्ट वाला क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन। बताओ फलात में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो आप कहेंगे घ वाला इसका बिल्कुल ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन। क्या है बेटा? पंचमी विभक्ति एक वचन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बेटा,
प्रश्न संख्या 7 क्या है, ध्यान से समझेंगे बेटा। थोड़ा सा छोटा दिखता होगा लेकिन आसानी से दिख जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, मधुनी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। मधुनी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ऑप्शन है बेटा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मधुनी वाला कौन सा सही है, तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मधुनी जो है बेटा वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8, नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। नदाम जो वर्ड है इसमें विभक्ति बताओ, वचन बताओ, पेपर में ऐसा ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है बेटा। 8वें का ख वाला ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, मत्याम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। मत्याम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, या पंचमी विभक्ति बहुवचन। इसका जवाब आप बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का। मत्याम में जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, मधुसु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। मधुसु शब्द में कौन सी विभक्ति वचन है। आंखें बंद करके टिक लगा देना सप्तमी पे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया बेटा, सु आ गया, और जिसमें सु आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन, याद रखना सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन देखते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये दोनों एक से हो गए, बाई मिस्टेक एक से हो गए, ठीक है। लेकिन इन्हीं दो में से कोई सा भी आप फिलहाल तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो खा लगा दें या गा, लेकिन जिसमें भी ये सु आएगा समझ जाना उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन ही होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न है, फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। फलेसु किस विभक्ति वचन का रूप है, बताओ, देख के ही बता सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें भी सु आया है, फलेसु सु आया है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आप कहेंगे खा वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी में सप्तमी विभक्ति बहुवचन दे रखा है। बताओ, जिसमें सु आ जाए, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी यही आएगा, याद रखना, जिसमें सु आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा देना। चलिए अब देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न बेटा। 12वें नंबर का प्रश्न है, फलस्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताओ। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताओ। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। फलस्य बताओ, तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 13 देखें, नदी नाम रूप है नदी शब्द का। नदी नाम जो रूप है वो नदी के किस शब्द का है। तो ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो आप कहेंगे 13वें का वाला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसकी भी आपको ट्रिक बता दूं बेटा, जिसमें नाम दिख जाए लास्ट में, जैसे इसमें नदी नाम है, जिसमें नाम दिख जाए षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही होगा। जिसमें लास्ट में नाम दिख जाए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जिसमें सु दिख जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है बेटा। 14वें नंबर का प्रश्न, फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप बताओ। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप बताओ। ऑप्शन क्या है बेटा, फलाव्याम, फलेव्य, फलानाम, या फल्यो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा फलाव्याम। चतुर्थी विभक्ति फल का और द्वितीय विभक्ति दूसरे वचन में पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, फलाव्याम, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। मति शब्द का देखो बेटा, सप्तमी विभक्ति पूछा है बहुवचन, ऐसे पे टिक लगेगा जिसपे सु लास्ट में आता हो। यही तो बता रहा हूं मैं इतने टाइम से कि जिसके लास्ट में सु आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा, याद रखें ये। तो देखें,
मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? सु किसमें? पहले देखो मति नाम, मतिसु, ये सु आ गया है। फिलहाल अगले देखते हैं मतिभ्या और मति भी, तो तुरंत सु मिल गया, यही है बहुवचन और सप्तमी विभक्ति। तो 15वें का ख वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मधु शब्द में जो विभक्ति आना चाहिए तृतीय और वचन होना चाहिए एक वचन, क्या होगा? ऑप्शन है मधुनः, मधुने, मधुना, मधुनी। बताओ क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप कहेंगे ऑप्शन नंबर गा है मधुना। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या है बेटा? मधुना। चलिए अब देखते हैं बेटा 17वें नंबर का प्रश्न। 17वां प्रश्न है नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति होना चाहिए और द्विवचन का रूप पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नदो, नधो, नदीसु, नदीभ्याम। तो बताओ इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका का वाला ही ठीक है, क्योंकि द्विवचन में नदो ही होता है। ठीक, 17वें का ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18वां। फलेव्या रूप है फल शब्द का। कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है फलेव्या में? ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, विकल्प का और खा दोनों ठीक हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं ठीक है। तो फलेव्या रूप में फल शब्द का कौन सा वचन ठीक है और कौन सी विभक्ति ठीक है? तो आप कहेंगे गा वाला बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी फलव्य होता है और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी फलेव्या ही होता है, दोनों एक से होते हैं, इसीलिए अब दोनों पे तो टिक लगा नहीं सकते, तो का और खा दोनों ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। मतीवी शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? बिल्कुल ऐसे ही पेपर में प्रश्न आएंगे बेटा, चक्कर में मत पड़ना और ऐसे ही छांट के टिक लगाओगे। 20 की 20 सही जाना चाहिए, याद रखना। फिलहाल आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है। मतीवी शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? ऑप्शन है पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, या द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मतीवी बताओ, तो इसका सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर गा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। मतीवी जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का है बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। मधुनी रूप है मधु शब्द का। मधुनी जो रूप है वो मधु का कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है मधुनी शब्द में? तो बेटा ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, या सप्तमी विभक्ति द्विवचन। बताओ मधुनी शब्द, मधुनी जो रूप है वो मधु शब्द के कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आंसर हो जाएगा घा वाला बिल्कुल ठीक, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में कौन है? मधुनी। ठीक बेटा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। ये तो हो गया बेटा 20 तक। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? मधु जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति बताना है और बहुवचन का रूप बताना है। तो बेटा ऑप्शन क्या है? मधुने, मधुना, मधुनी, या मधुनी। मधुने, मधुना, मधुनी, या मधुनी। बताओ बेटा कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें किसका घा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मधुनी। ये 2023 में आया हुआ भी है बेटा। मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है वो हो जाएगा बेटा मधुनी, मधुनी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? विभक्ति पंचमी पर एक वचन वाली लाइन में। ऑप्शन है बेटा मधुना, मधुनी, मधुनी, मधुभ्या। बताओ बेटा। तो 22 का वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा मधुना। तो मधु शब्द का जो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा वो हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा बेटा? मधुना। तो चलिए ये तो हो गए हमारे 22 प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 और 24 बेटा दो ही बचे हैं, तभी ये वाला लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। नद्य शब्द का विभक्ति वचन क्या है? नद्य, नद्य शब्द में कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है ये बताना है बेटा। ऑप्शन क्या है? चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। बताओ बेटा इसका कौन सा जवाब बिल्कुल ठीक होने वाला है? तो इसका घा वाला बिल्कुल ठीक होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नद्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। वचन कौन सा है? एक वचन। तो घा वाला बिल्कुल ठीक होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन।
लास्ट प्रश्न है बेटा, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलेन जो शब्द है इसमें वचन और विभक्ति बताना है कि कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो बेटा ऑप्शन है द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, एक वचन पंचमी विभक्ति, बहुवचन षष्ठी विभक्ति या एक वचन तृतीय विभक्ति। बताओ फलेन शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है बेटा। तो आप कहेंगे इसमें सही जवाब है बेटा एक वचन तृतीय विभक्ति। एक वचन तृतीय विभक्ति, फलेन शब्द में एक वचन तृतीय विभक्ति है बेटा। इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने याद करी हो तो देखियो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारी आज की वीडियो में कुछ प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे बेटा, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये 24 प्रश्न शब्द रूप वाले टॉपिक से हैं और इसे आप अच्छे से देख के जाएंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, आपका प्रश्न यहीं से आएगा, मतलब इसी वीडियो से आएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए, और बेटा वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिससे सबका भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ना समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।